हेलो गाइस, आज हम सीएनएस एग्जामिनेशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, जैसा हम मेंटल स्टेटस, हायर मेंटल फंक्शन, क्रेनियल और मोटर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन। तो सेंसरी सिस्टम में होता क्या है, हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसी दोनों को मिला के बोलते हैं एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एक होता है डार्सल कालम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे, डार्सल कालम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे, और एक होता है कार्टिकल सेंसेशन। तो होता क्या है, जैसे ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है, तो स्पाइनल कार्ड का ये आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट, तो ये एंटीरियर कालम है, ये लेटरल कालम है, और ये डार्सल कालम है। तो अब एक चीज आया कि फिर कार्टिकल सेंसेशन कहाँ से आया। कार्टिकल सेंसेशन होता क्या है, जैसे ये क्रॉस करके अपोजिट जाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंसेशन जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो पोस्टीरो लेटरल या पोस्टीरो मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस में इंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेंसेशन जो होते हैं यहाँ से आगे जाते हैं कार्टेक्स तक जाते हैं। उन्हीं सेंसेशन को जो कार्टेक्स तक आगे जाते हैं उनको कार्टिकल सेंसेशन कहते हैं। तो एक्चुअली जो कार्टिकल सेंसेशन होते हैं वो डार्सल कालम मीडियल लेमनिस्कस के ही पाथवे में कुछ होते हैं जो सेंसेशन होते हैं। कुछ सेंसेशन जो कार्टेक्स तक जाते हैं उनका नाम दे दिया गया अलग से कार्टिकल सेंसेशन। और लेटरल कालम या एंटीरियर कालम के एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथ ये यहीं पे एंड हो जाते हैं आपके थैलेमस में, ये कार्टेक्स तक नहीं आते, तो कार्टिकल सेंसेशन नहीं होते। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक लेके जाता है, ये लेता है क्रूज टच या उसी को प्रेशर भी बोलते हैं, क्रूज टच या उसी को प्रेशर बोलते हैं। दूसरा जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो पेन और टेम्परेचर को ले जाता है, पेन और टेम्परेचर। इसको याद कर सकते हैं पटेल से, पटेल, पी से पेन, टी से टेम्परेचर, एल से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब डार्सल कालम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे में क्या ले जाता है, ये एक वाइब्रेशन को ले जाता है। दूसरा ज्वाइंट पोजीशन सेंस, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइन टच, क्रूड टच आपका यहाँ चला गया है। अगर इसको दोनों को एक साथ करेंगे तो एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो इसको कहीं कहीं तीनों एक साथ लिखा मिलेगा। तो क्रूड टच एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक से आता है, फाइन टच डार्सल कालम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे आता है, ठीक है। अब ऐसे सेंसेशन, ये जो चार सेंसेशन है चारों है एक्चुअली पोस्ट डार्सल कालम के, लेकिन कार्टेक्स से जाते हैं इसलिए इनको कार्टिकल सेंसेशन बोल देते हैं। इसमें आता क्या क्या है, ग्राफस्थीसिया, स्टीरियोगनेसिस, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसको जीएसटी से याद करें, क्या याद करेंगे, जीएसटी। ग्राफस्थीसिया, स्टीरियोगनेसिस, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इतने चीजें हमें सेंसरी सिस्टम में एग्जामिनेशन करना है। जैसा कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्या ले जाता है, क्रूड टच। तो क्रूड टच का मतलब क्या था, जैसे सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन जो होता है आपको इसके लिए डर्माटोम आना चाहिए। डर्माटोम मैंने बताया C1 का कोई सेंसरी डर्माटोम नहीं होता, तो याद करना। जो डर्माटोम, उस डर्माटोम के अलावा सारी चीजें टेस्ट करनी होती है, उस डर्माटोम के अलावा सारी चीजें टेस्ट करनी होती है। तो जैसे ये क्रूड टच कोई मोटा सा चीज उसको चाहिए, जैसे मैंने मान लो सेंसरी चेक किया उसका, तो यहाँ पे टच करा, इसका आँख बंद करो बेटा। आँख बंद करने के बाद इससे हम यहाँ टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, उससे पूछेंगे, और कभी कभी बीच में नहीं भी टच कराएंगे ताकि वो बायस ना हो, ठीक है। आँख बंद कराएंगे, यहाँ पे मैंने रखे, ये ऑप्थेल्मिक का हो जाएगा मैगली ये। उसके बाद इधर हाथ में यहाँ 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 इस तरह से पूरा डर्मेटोल के लांग टच भी कराएंगे, आँख बंद कराएंगे, टच किया है कि नहीं उससे पूछेंगे, ठीक है। क्रूड टच हो गया। फाइन टच के लिए क्या होगा, हम कॉटन का पीस लेंगे, कॉटन का पीस लेंगे पतला सा, और उसको हम वही चीज हर सारे टेस्ट सेंसरी का वैसे डर्माटोमल अराउंड आँख बंद करवाएंगे और उसे ऐसे करा के पूछते जाएंगे डर्माटोमल अलार्म, ठीक है। तो ये हो गया फाइन टच। तो क्रूड टच आपका, या उसी को प्रेशर भी, एक प्रकार का मोटा चीज है तो प्रेशर भी फील होगा, ठीक है। दूसरा चीज आता है लेटरल में पेन और टेम्परेचर। पेन के लिए पिन आती है पतली, वो पिन आपको वैसे
डर्माटोमिक एग्जाम वो पूछना है, आंख बंद करा के उसको बताएगी हाँ पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। जिसका सेंसेशन पेन सेंसेशन नहीं होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। पेन के बाद फिर आता है दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे कैसे करोगे टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर में दो होता है, एक कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट। तो कोल्ड के लिए क्या करोगे, बर्फ ला के छुआ दोगे। हॉट के लिए बढ़िया वो मतलब लोहे का राड गरम गरम करके एकदम लाल लाल करके छुआ दोगे, कैसे टेस्ट करो। तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वहां भी बताया था जो तुम्हारा कैलोरी टेस्ट में। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, 37 प्लस माइनस 7, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो हार्ट में हम 40 डिग्री का वाटर लेते हैं, वाटर, और कोल्ड में 30 डिग्री। तो ध्यान देना ऐसा नहीं, जैसे हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ग्लास का टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एक में 30 डिग्री का वाटर, एक में 40, और उसको डर्माटोमिक आयन टच करके उससे पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। अब एक्चुअली एग्जाम में तुम 30 डिग्री का वाटर ये सारी चीज मिलता नहीं, तो आपके पास जैसे हैमर है, हैमर का जो स्टील वाला पार्ट होता है कोल्ड होता है, उससे कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा यूजुअली क्या होता है, हॉट वाटर या तो मिले आपको 44 डिग्री का, तो उससे कर सकते हो, नहीं तो आपने कोल्ड कर लिया तो समझ लो अगर कोल्ड उसका इंटेक्ट है तो टेम्परेचर इंटेक्ट है। तो ध्यान देना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री और 40 डिग्री का वाटर, ये नहीं कि उसमें कोई बहुत हार्ड चीज उसको टच कराना है, ठीक है। दूसरा अब आते हैं डार्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस पाथवे। तो इसके लिए वाइब्रेशन के लिए जो यहाँ यूज करते हैं यूजुअली 128 जैसे हर्ट्ज का, जो तुम्हारा हियरिंग के लिए थे उसमें 512 मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो ध्यान देना, वाइब्रेशन के लिए इसमें यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं 128 हर्ट्ज का, ठीक है, टूनिफार यूज करते हैं। अब उसको मैंने एक गोनी मैंने उसको वाइब्रेट कराया, वाइब्रेट करा के उसको टच कराया, आंख बंद करा के उसे पूछना है पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ गोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे इस पे ज्वाइंट पे, ऐसे ऐसे करके उसको वाइब्रेट करा के, ये तुम्हारा वाइब्रेशन सेंस उससे पूछेंगे और वो बताता रहेगा। तो वाइब्रेशन ऐसे करना है। उसके बाद फाइन टच के लिए मैंने कार्टन बता दिया था। ज्वाइंट पोजीशन सेंस या प्रोप्रियोसेप्शन क्या है समझिए उस चीज को, ठीक है। जैसे ये बच्ची है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और उसको मैंने बताया कि ये बीच में है, ये पीछे है और ये आगे है, ये बीच में है, ये पीछे है, ये आगे है। मैंने उसको समझा दिया, उसके बाद उसका आंख बंद करा दिया, आंख बंद करा के मैंने ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे फिर ऐसे रखा, यहाँ पे रख दिया। अब मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे है, पीछे है, आगे है, कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक बार हम करके यहाँ करके आगे ले आए, इधर ले आए, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मिड में आगे पीछे बता के उसके बाद हर यहाँ पे करके पूछना है उससे पेशेंट से, तो बताएगा आगे है, यहाँ पे है, पीछे है। अगर नहीं बता पा रहा है इसका मतलब उसका सेंसरी प्रोप्रियोसेप्शन सही नहीं है। अगर सही सही बता ले रहा है तो वो चीज उसको, अब उसके लिए एक एज अप्रोप्रिएट हो जाए। बहुत छोटा बच्चा है तो नहीं समझ पाएगा, आगे पीछे समझे ना वो चीज। अब उसको पहले आंख खोल के दिखा के बता देना, ये आगे है, ये पीछे है, ये बीच में है। तो एक बार ऐसे ऐसे करिए, एक बार बीच में रोके, इधर रोके, यहाँ करके उससे पूछ लेना है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं कार्टिकल सेंसेशन। कार्टिकल सेंसेशन पहला है ग्राफेस्थीसिया। ग्राफेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इसके आंख बंद करा के इसके पेट पे कुछ लिखा। अब ये जान लीजिए कि मतलब उसका एज क्या है। मैंने लिखा आ, अगर मान लो हिंदी पढ़ा हुआ है, अगर यू मतलब वो सीबीएसई बोर्ड वाला है तो ए लिख दिए, बी लिख दिए, उसके बाद पूछे उसको, उसके पीठ में लिख दिए, कहीं भी लिख के उससे पूछे क्या लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी, उससे पूछे क्या लिखा, वो बता दे रहा है, इसका मतलब उसका ग्राफेस्थीसिया सही है। या मैंने मान लो नहीं पढ़ा लिखा, गोला बनाया, उसके पीठ में गोला बनाया, यहाँ पे गोला बनाया, उससे पूछे क्या बनाए, तो बताया कि गोला बनाए हैं, ठीक है, उस एज अप्रोप्रिएट। अब ऐसा नहीं वो ABCD या उसके ना लिख दिए, उसका नाम लिख दिए। अब 2 साल का बच्चा है, उस पर लिख दिए कि कार्टिकल सेंसेशन पूछ रहे हो, तो मैथ का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट थोड़ी वो नहीं बता पाएगा। तो उस एज को उससे वो फेमिलियर हो, ठीक है, ग्राफेस्थीसिया। उसके बाद स्टीरियोगोनेसिस। स्टीरियोगोनेसिस का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशन शेप को पहचानने। जैसे मैंने इसको दिया, ये पेन दिया आंख बंद करके, और इसको दिया पेन और बताया इसका कैसा है। एक कांच की गोली दिया, गोली पकड़ा है उसमें, ठीक है, टॉफी में तो बताएगा लंबा है, ठीक है, गोली को बताएगा फील करके ऐसे ऐसे आंख बंद करिएगा, ऐसे गोल है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन शेप को बता लेना, उसको बोलते हैं स्टीरियोगोनेसिस। एक होता है टेक्टाइल लोकलाइजेशन। टेक्टाइल लोकलाइजेशन जैसे
उसको आंख बंद करा के उसे बताएं, पूछेंगे कहाँ पे टच कराए। तो हम उसको आंख बंद कराएं, यहाँ पे टच करें, उसको पूछेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे सारी डर्मेटोलॉग के वो बता देगी कि मतलब एंकल के पास टच कराएंगे, यहाँ पे टच कराएंगे, यहाँ पे टच कराएंगे, ऐसे टच करा के यह हुआ टेक्टाइल लोकलाइजेशन कि मतलब आप एक जगह फिक्स नहीं रखे हैं, जगह जगह वो करके, ठीक है। सारी चीज समझ में आ रही। टेक्टाइल लोकलाइजेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज ऐसे करके यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब वो बता रही 2 है और पास लाए और पास लाए और पास लाए, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको लगेगा एक ही चीज है, भले हम 2 चीज रख रहे हैं, ठीक है। तो कितनी दूरी तक वो 2 चीज पहुंचान ले रही, यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस पहचान लेते हैं। उसके बाद ऐसे यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और सबसे पीछे बैक में सबसे दूर मतलब ज्यादा दूर पे इंड करे, जैसे पास लाओगे नहीं पहचान पाएगी, ठीक है। तो ये इसका 0.5 1 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो तरीका आपको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए एक आता है, जैसे आपको बनाते ज्यामिति बनाते थे, 2 सुइया प्रकार बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कंपास, ठीक है। उससे कंपास लेके उसको 2 पास लाते जाएंगे, ठीक है, दूर पास कहाँ तक वो बता देंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो सारे सेंसरी सिस्टम में किसी में कोई डाउट, कैसे चेक करना है, क्या क्या होते हैं ये, ठीक है, ये पूरा अच्छे से इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीएनएस एग्जामिनेशन का है, वो सेरेब्रल साइन या सेरेब्रल साइन एग्जामिनेशन। तो इसके लिए ध्यान दें 10 सेरेब्रल साइन होते हैं, 10 सेरेब्रल साइन होते हैं। उसको निमोनिक फैन डिफो करके याद हो जाएगा, ठीक है, फैन डिफो। तो फैन डिफो एक निमोनिक है जिसमें 10 आ जाएगा। पी से 2 है, एफ से 2 है। एक एफ से है फिंगर नोज टेस्ट, एक है फिंगर नोज टेस्ट। तो मैंने कल बताया था, ये हुआ तुम्हारा फिंगर नोज टेस्ट। दूसरा मैंने था फिंगर नोज टेस्ट। ये फिंगर टच करा, फिर ये कायदे से दूसरा कोई होना चाहिए, फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है अटेक्सिया, सेरेब्रल अटेक्सिया। मैंने बताया था कि कोई ड्रंकन जो होता है सबसे पहले क्या होता है करके। तो अटेक्सिया होता क्या है, इनकोऑर्डिनेशन, मोटर इनकोऑर्डिनेशन, चलेगा तो वो बैलेंसिंग नहीं कर पाए। सेरेब्रल का काम बैलेंसिंग होता है, इधर उधर लड़खड़ा के गिरने का होगा। एक होता है रोम्बर टेस्ट। तो रोम्बर टेस्ट सेरेब्रल साइन नहीं है, वो डार्सल कॉलम के उसको इंजरी को या उसके इन्फेक्शन को वो बताता है। तो रोम्बर टेस्ट में क्या करता है, किसी इंसान को अगर दोनों आंख मूंद करके ऐसे करोगे तो जिस साइड का मान लो डार्सल कॉलम डैमेज होगा उस साइड को सोक करेगा, ठीक है। वो रोम्बर टेस्ट में आंख मूंद के 1 मिनट तक ऐसे आंख खड़े हो तो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम देखो 1 मिनट तक कहो, 2 मिनट तक खड़े रह जाएंगे आंख मूंद के, ठीक है। तो वो होता क्या है, रोम्बर टेस्ट डार्सल कॉलम लीजन को बताता है। और जैसे टैप्स डॉर्सलिस, सिफिलिस का एक लीजन होता है जिसमें डार्सल कॉलम इफेक्ट हो, उसको टैप्स डॉर्सलिस। एक होता है सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी, सेंसरी जो न्यूरॉन का पॉलीन्यूरोपैथी होता है उसमें भी मिलता है तुम्हारा रोम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव। रोम्बर्ग 2 जगह मिलता है। तो रोम्बर्ग साइन सेरेब्रल साइन नहीं है, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे होता है बैलेंसिंग, उसमें भी ऐसे आंख मूंद करके 1 मिनट खड़ा करते हैं तो बैलेंसिंग नहीं हो पाती, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अटेक्सिया क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन, मोटर इनकोऑर्डिनेशन। अटेक्सिया सेंसरी होता है और मतलब सेरेब्रल अटेक्सिया होता है, ठीक है, और वेस्टिबुलर अटेक्सिया होता है। इन तीनों को किसी हम सेपरेट लेक्चर में बताएंगे, अच्छे से एक चार्ट बना के डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। निस्टैग्मस एक होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल का ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, फिक्स नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे। किसी देखो बहुत सारे लोगों का, उसे बोलते हैं निस्टैग्मस। तो अगर निस्टैग्मस मिला, ये सारे सेरेब्रल साइन है। एक होता है डिसडायडो काइनेजिया। डिसडायडो क्या होता है, यूजुअली क्या करें, अगर हमको कहें कि रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट करें तो हम कर लेंगे, रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट हम कर ले रहे हैं। अगर सेरेब्रल रीजन का पेशेंट होगा तो ये मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसी को बोलते हैं डिसडायडो काइनेजिया, ठीक है, डिसडायडो काइनेजिया। एक होता है इंटेंशनल ट्यूमर, कल हमने बताया था, एक रेस्टिंग ट्यूमर होता है, इंटेंशनल ट्यूमर। जैसे रेस्टिंग मतलब रेस्ट में भी ऐसे ऐसे हो रहा है उसको ट्यूमर। इंटेंशनल ट्यूमर नॉर्मली कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो पेन उठाया मान लो कुछ लिखने के लिए, उसको ट्यूमर होगा। उसने ग्लास
का पानी उठाया पीने के लिए। तो ये इंटरनेशनल ट्यूमर बहुत खराब चीज़ है कि नॉर्मली पेशेंट कुछ नहीं, कोई काम करना चाह रहा है, कुछ खाना चाह रहा है, कुछ पानी पीना चाह रहा है, तो उसको तो कितना बुरा लगेगा। तो इंटरनेशनल ट्यूमर कहाँ मिलता है? सेरेब्रल रीजन में। उसके बाद होता है पास्ट पॉइंटिंग, जैसे हम करे थे फिंगर टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट, यहाँ पे हमको जाना था, यहाँ पे करके आगे निकल गए, ये क्या हुआ? पास्ट पॉइंटिंग, ये आगे निकल गया, पास्ट पॉइंटिंग, ठीक है। एक होता है पेंडुलर नी जर्क। नॉर्मली क्या है, जैसे हम इस पे बैठे हैं, ठीक है, इस पे बैठे हैं और मान लो ऐसे इस पे, और यहाँ पे कोई चीज वो करे तो ऐसे ऐसे, कोई सी ने किया ऐसे किए हम, तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी दोनों कम ऐसे ऐसे होते होते रुक जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे रुक जाए। लेकिन अगर किसी को सेरेब्रल रीजन है तो उसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में इसी तरह, जैसे पेंडुलम नहीं होता एक एक्सिस के अलान आगे पीछे होता है, तो उसी को बोलते हैं पेंडुलर नी जर्क। जब नी जर्क करोगे तो पेंडुलम की तरह ऐसे मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं। नॉर्मल इंसान का थोड़ी देर पे ऐसे ऐसे करके रुक जाता है। तो एक पीस है पेंडुलर नी जर्क, ठीक है। नेक्स्ट है हील टू सिन टेस्ट। मैंने कल बताया था हील टू सिन टेस्ट में क्या करना, यहाँ पे भी ध्यान देना है, इस पे इस तरह करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका हील हो गया, हील, ये आपका सिन हुआ, इसे सिन बोलते हैं, इसे हील, उसी के नाम पे बना है हील टू सिन टेस्ट। नॉर्मल अगर नहीं होगा तो सिनस रीजन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब उसका सिनस सही है, ठीक है। तो हील टू सिन टेस्ट। एक होता है ओवर शूटिंग। सेरेबेलम को एक्चुअली ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक। जैसे कोई चीज है, तो जैसे हमको जाके मान लीजिए यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, 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 हमको यहाँ रुकना, हम रुक जाए। लेकिन अगर सेरेब्रल रीजन वाला पेशेंट होगा तो ऐसे 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 उसको रुकना होगा, यहाँ रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक ये आगे निकल जाएगा, ब्रेक नहीं ले। सेरेब्रम को इसमें ब्रेक होता है, जैसे गाड़ी का ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक नहीं लग पाएगा, तो क्या करेगा, ओवर शूट कर जाएगा। जो टारगेट यहाँ पे फिक्स है, यहाँ जाते 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 इसको यहाँ रुकना है, यहाँ जाके रुक पाएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 सेरेब्रल साइन है। याद करेंगे निमोनिक, फैन डिफो, फैन डिफो, ठीक है, इस निमोनिक से याद करेंगे। सीएनएस एग्जामिनेशन, सीएनएस एग्जामिनेशन का जो लास्ट पार्ट होता है, एक्चुअली इसमें एक और पार्ट होता है, उसको हम लास्ट में बताएंगे, मेनिंजियल साइन, ठीक है, मेनिंजियल साइन। तो मेनिंजियल साइन में, मेनिंजियल साइन उसके बाद इसका लेसन। मेनिंजियल साइन में आपका नेक रिजिडिटी होता है, ठीक है, नेक रिजिडिटी होता है, और बुडिस्की साइन, बुडिस्की साइन, ठीक है। बुडिस्की साइन में 2 होता है, बुडिस्की नेक साइन और बुडिस्की लेग साइन, ठीक है। और एक होता है कर्निक साइन, कर्निक साइन, ठीक है। नेक साइन, बुडिस्की नेक साइन, लेग साइन, नेक रिजिडिटी, और ये मेनिंजियल साइन होते हैं। अगर मेनिंजाइटिस में मिलेंगे तो होता क्या है, जैसे 2 तरह के पेशेंट हो सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, उसमें टेस्ट करना है, तो ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे पेशेंट है तो उसमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी ठुड्डी इसमें चेस्ट में छुआइए। ध्यान देना, जो सबसे कॉमन गलती करते हो, माउथ क्लोज करवाना है, ये सबसे ज्यादा कॉमन, रेजिडेंट इवन भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना, माउथ क्लोज करके हमने टच करा लिया। अगर पेशेंट में नेक रिजिडिटी, यहाँ पे नेक रिजिडिटी होगा तो उसको आएगा नहीं, इतना आएगा, इतना आएगा, जाता है। जितना ज्यादा रिजिडिटी, बहुत ज्यादा रिजिडिटी तो इतने नहीं ले आ पाएगा, ठीक है। तो ये अगर कॉन्शियस पेशेंट है, एकदम बढ़िया है, तो ऐसे कराना है, उसे खुद से कराना। और अगर अनकॉन्शियस है तो उसका तरीका है कि हमको नेक रिजिडिटी, एक हाथ यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा नेक रिजिडिटी है, टच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये तरीका हुआ। अब बुडिस्की साइन 2, मैंने कहा बुडिस्की नेक साइन और बुडिस्की लेग साइन, जो नाम के साथ जहां नाम लगा है वहां से हम करते हैं। जैसे हमने इसको ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, और इसके साथ इसका लेग भी उठने लगा, ऐसे ट्रैंकल रिजिडिटी, पूरी बॉडी की रिजिडिटी है मेनिंजी के कारण, मेनिंजिस इन्वॉल्वमेंट के कारण। ऐसे मैंने इसका उठाया, ऐसे पूरा उठाया, और इसका मान लीजिए ये भी ऐसे उठने लगा, तो कर रहे हैं हम नेक से उठ रहा हो, तो बुडिस्की नेक साइन। और देखो बुडिस्की लेग साइन क्या है, हम ये वाला लेग ऐसे उठाए, ये वाला लेग उठाए, और रिजिडिटी कारण ये वाला लेग भी उठने लगा, हम इसको उठाए और ये भी उठने लगा, तो इसको बोलेंगे बुडिस्की लेग साइन। तो हम लेग से कर रहे हैं तो उसी के बेसिस पे नाम है, नेक से कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट है कर्निक साइन। कर्निक साइन में क्या करना है, यहाँ पे इसको 90 डिग्री,
यहाँ से इससे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे फिक्स कर लेना, चाहे ऐसे फिक्स करो चाहे ऐसे फिक्स करो, जैसे तुम्हें कंफर्ट। यहाँ पे 90 डिग्री, उसके बाद ऐसे 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 ले जाना। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली मोर देन 135 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है। इसमें क्या होगा, अगर उसको रिजिड तो इतने 135 के आसपास जाते हैं तो उसको पेन होगा और कराहने लगेगी, नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं कर्निक साइन। जो लास्ट में किया कर्निक साइन। तो हमारे पास मेनिंजियल साइन एग्जामिनेशन में आपका कितना हो गया, नेक रिजिडिटी। अगर कॉन्शियस पेशेंट है कैसे करना, अनकॉन्शियस पेशेंट में बुड्स्की नेक साइन कैसे करना, लेग साइन कैसे करना, कर्निक साइन अच्छे से तरीका, बाकी राइट साइड खड़ा होना, कंसर्न, वो सारी चीजें जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट है क्रेनियल एग्जाम सीएनएस एग्जामिनेशन का, स्कल एंड स्पाइन एग्जामिनेशन। एक जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट है हेड टू टो एग्जामिनेशन, उसमें हम स्कल और डिटेल में बताएंगे, हियर से पूरा लेके। स्कल के क्या क्या हो सकते हैं, एक साइज का नॉर्मलिटी होता है, एक शेप। साइज में आपका छोटा हो गया तो माइक्रोसेफेली लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, और अगर मोर देन +2 स्टैंडर्ड डिविएशन माइक्रोसेफेली। ध्यान देना, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 है। एक चीज होता है हाइड्रोसिफेलस, अगर उसके वेंट्रिकल के लांग पानी भर गया तब भी हेड बड़ा हो जाएगा, तो वो तुम्हारा स्कल एग्जाम में। एक होता है शेप की डिफॉर्मिटी हो गई, उसका शेप, तो उसको बोलते हैं क्रेनियो सिनास्टेसिस। अब इसमें अगर कोरोनल सूचर का हुआ तो ब्रेकिसिफेली, सजाइटल सूचर का हुआ तो उसे स्कैफोसिफेली बोलते हैं, ठीक है, या डोलिकोसिफेली बोलते हैं, ठीक है। अगर इंटीरियर मतलब ये होता है प्लेजियोसिफेली, ये जो ये वाला सूचर होता है इसको प्लेजियोसिफेली, ठीक है। मिटोपिक सूचर होता है ट्राइगोनोसिफेली, वो तुम्हारे नीट पीजी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे शेप होते हैं। तो क्रेनियोसिनास्टोसिस का हम सेपरेट एक लेक्चर लेंगे बढ़िया से, ठीक है, 15-20 मिनट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई साइज का, शेप का, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट पार्ट है स्पाइन एग्जामिनेशन। स्पाइन में क्या करना है, पेशेंट को जैसे बैक करके पूरा उल्टा ले जाओ, वो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, उल्टा करके उसका स्पाइन जो है ना, स्पाइन के लांग उल्टा हो जाओ, थोड़ा सा शाबाश शाबाश, और ले जाओ उल्टा, हाथी वाला निकाल लो, शाबाश, चलो नहीं तो ऐसे जैसे ये है ना, इसका स्पाइन है, ठीक है। ये स्पाइन को उसके अलांग में ऐसे पालपेट करके देखना, कोई टेंडरनेस नहीं है, कहीं पे पेन नहीं है। स्कैफो से पहले तो वैसे दिख जाएगा इंस्पेक्शन पे, ये सारी चीज़ें ऐसे उसको एग्जामिनेशन से कहीं टेंडरनेस कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पूरा इसके अलांग स्पाइन का एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका सीएनएस एग्जामिनेशन एकदम से कंप्लीट हुआ। अब आप सीएनएस का केस लीजिए, पूरा चीज़ें अप्लाई कीजिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, केस स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें देंगे, तो जो केस स्पेसिफिक होगा तो जिसका लेक्चर वो डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूँगा। तो क्या क्या हुआ, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, मेनिंजियल साइन एग्जामिनेशन, स्कल एंड स्पाइन एग्जामिनेशन। तो आपका सीएनएस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं हम, सैम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, चाहे पीजी चाहे यूजी, जिसको केस ना मिलता हो सैम का। किसी को लॉन्ग केस मिलेगा, किसी को शॉर्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैलेसीमिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी केस मिलते हैं, लेकिन चूंकि ये चीजें आसान होती हैं, कर लेते हैं, लेकिन इसको भी हम केस वाइज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।